मैम वैसे समझ तो आ गई है। हाँ डांट ना पड़े समझ तो आ गई। क्या नहीं समझ में आया, हम आज रिवाइज कर लेते हैं ना, रिवाइज कर लेते हैं। चलो जल्दी जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। फिर एक बार क्लास को दोबारा से अच्छे से सुन लेना, नहीं कुछ समझ में आएगा तो फिर ग्रुप में पूछ लेना, ठीक है। चलो, तो कल हमने किया था सेटलमेंट ऑफ लोन, ठीक है। जल्दी जल्दी बता रही हूँ, सेटलमेंट ऑफ लोन हमने पहले क्लास में भी किया था, जिसमें था कि जब जो पार्टनर रिटायर होता है, या तो आप उसको पैसे तभी के तभी दे दो जब वो रिटायर हो रहा है, ठीक है। तो आपका जो बैलेंस कैरी डाउन है, जो आपका यहाँ पे जो ये बैलेंस कैरी डाउन आता है, या तो ये कैश आ जाएगा, आपने उसको तभी कैश में दे दिया जो आपने उसको पैसे देने थे, ठीक है। या फिर अगर आप उसको तब कैश नहीं दोगे तो आप उसके नाम का लोन अकाउंट खड़ा करोगे, ठीक है। ये बात हमने पिछली क्लास में भी करी थी। चलो, लोन अकाउंट। अब लोन अकाउंट आप फर्म हो, ठीक है। आप फर्म, और आप फर्म की तरफ से लोन अकाउंट बना रहे हो, ठीक है। आप फर्म की तरफ से लोन अकाउंट बना रहे हो, तो लोन क्या है, लोन हमेशा क्रेडिट होता है ना, लोन का बैलेंस हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, तो हमेशा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन जो है आपका क्रेडिट बैलेंस होगा, और ये बैलेंस कौन सा होगा, जो आप यहाँ कैपिटल अकाउंट में से लेके आओगे, ठीक है। मैम मैम लोन हमारा एसेट होता है या लाइबिलिटी? देखो, अगर तो आपने लोन दिया है, अगर मैंने यस आपको मैम। लोन दिया, ठीक है, अगर मैंने आपको, तो मेरे लिए तो एसेट हुआ ना, क्योंकि मैंने आपसे पैसे लेने हैं, आप मेरे डेटर हो गए। यस मैम। अगर मैंने आपसे लोन लिया तो मतलब मैंने आपको पैसे वापस करने हैं, तो आप मेरे क्रेडिटर हो गए। तो लोन दोनों हो मैम सकते हैं। हाँ जी। एक क्वेश्चन में मैम फॉर्म की बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखा था मैम लोन। मतलब अगर उसमें लिखा है, अगर उन्होंने ऐसे यहाँ पे एसेट साइड पे लिखा है लोन, एसेट साइड पे लिखा है, सुनो इधर पहले, अगर उन्होंने एसेट साइड पे लिखा है लोन, मतलब फर्म ने किसी को लोन दिया है, उसको बोलते हैं, लिखा होगा पक्का लोन टू वाई, या फिर लोन टू जो भी नाम होगा बंदे का जिसको उन्होंने लोन दिया होगा। तो अगर आप लोन देते हो, अगर आप लोन देते हो, अब ऐसे बैंक्स है, ठीक है, जो बड़े बड़े बैंक्स है, ठीक है, वो लोन देते भी है, वो लोन लेते भी है। अब वो लोन देते हैं हम जैसे लोगों को, है ना, यस कि मैम। हाँ, है ना, बैंक में से लोन लेते हैं ना, तो जब हम बैंक में से लोन लेते हैं तो हम अपनी बैलेंस शीट की डेबिट साइड, लाइबिलिटी साइड लिखेंगे या एसेट साइड लिखेंगे? मैम एसेट साइड। मैम अगर हम अगर मैम मैम हम अगर लोन हम लोन बोलो 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 प्रियंका, मैम बोलो बोलो। मैम अगर हमने लोन लिया है तो हमें उसे वापस भी करना है, तो मैम वो हमारी लाइबिलिटी होगी। वेरी गुड। अगर तो मैम हम मैम किसी को जिसने लोन दिया है दे उसका दे एसेट तो होएगा। मैम। हाँ, अब यस मैम। हमने बैंक से लोन लिया है तो वो हमारी लाइबिलिटी है, वो हमारा कर्जा है कि हमने उसको उतारना है, ठीक है। तो वैसे ही अगर आपकी बैलेंस शीट में एसेट साइड लोन आता है, मतलब आपने लोन दिया है, आपने किसी बंदे को लोन दिया है, ठीक है। तो ये आया, ठीक है, लोन अकाउंट में क्रेडिट साइड इसका बैलेंस आ जाएगा, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन लोन भी हमें पता है कि अगर नहीं मेंशन्ड होता तो 6% पर एनम होता है, ये बात हमने फंडामेंटल्स में पढ़ी थी, यस मैम। ठीक है। ये बात हमने फंडामेंटल्स में पढ़ी थी, और 6%। एक तो सारे ने अपनी वीडियो ऑन कर लो, सारे बीच बीच में व्हाट्सएप चलाते रहते हैं, वीडियो ऑन करो तुम। प्रियंका वीडियो, मैं क्लास ले रही होती हूँ और साथ साथ में व्हाट्सएप पे रिप्लाई हो रहे होते हैं, बंदे बन के क्लास सुनो, ठीक है। अगर लोन में
इंटरेस्ट मेंशन नहीं होता लोन पे, तो हमने ये बात फंडामेंटल में पढ़ी थी कि 6% पर एनम होता है, ठीक है। या तो आपको दिया होगा कि क्या आपका लोन है, नहीं दिया होगा तो 6% पर एनम होता है, ठीक है। ये अगर मानो आपका ये लोन अकाउंट है, लोन अकाउंट के अंदर एक डेट का कॉलम बनता है, एक पर्टिकुलर्स का कॉलम बनता है, एक अमाउंट का कॉलम बनता है, ठीक है। डेट का कॉलम बहुत जरूरी है क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हमारा किस तारीख पे कितना लोन देने वाला बचा है या फिर कितना लोन लेने वाला बचा है, ठीक है। और डेट के हिसाब से ही हमेशा जो है इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, ठीक है। तो डेट का कॉलम बहुत जरूरी है, नहीं बना के आओगे पेपर में, नहीं डेट लिख के आओगे, सारा लोन अकाउंट गलत कर देंगे वो, ठीक है। अब देखो लोन अकाउंट में 3 केस आएंगे, लोन अकाउंट में 3 केस आएंगे, एनुअली, क्वार्टरली या फिर हाफ ईयरली। क्या मतलब कि आपको जो लोन है, ठीक है, या तो आप उसकी जो किस्त है आप एनुअली भर रहे हो, ठीक है, या फिर आप उसकी किस्त साल में 2 बार भर रहे हो या फिर साल में 4 बार भर रहे हो। साल में 2 बार को बोलते हैं हाफ ईयरली और साल में 4 बार को बोलते हैं क्वार्टरली, ठीक है जी। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो हमेशा आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे लगेगा। मतलब मानो आज आपने मेरे से 50,000 रुपए लेने हैं, ठीक है, और मैंने कहा जी हमारा आपस में इंटरेस्ट ऑन लोन है 10%, ठीक है, तो आपका इंटरेस्ट हो जाएगा 5,000, ठीक है। तो मतलब मैंने आपको कितने देने, 55,000 दूंगी, मूल तो दूंगी, साथ में ब्याज भी दूंगी, ठीक है, 55,000 हो गया। मैंने कहा कि मैं ये अमाउंट 55,000 आपको एक ही साल में दे दूंगी, मतलब साल के आखिर पे मैंने आपको कितने पैसे दिए, 55,000, ठीक है। चलो यही होता हाफ ईयरली। मैंने आपको बोला कि मैं आपको हर 6 महीने के बाद बराबर बराबर पैसे दूंगी और एक साल में आपका काम खत्म, एक साल में आपका काम खत्म। तो मैं कैसे दूंगी, 50,000 रुपए थे, 50,000 रुपए थे, 50,000 रुपए मैंने कहा मैं 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में दूंगी आधे आधे साल के बाद, 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स हाफ ईयरली, ठीक है। 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स का क्या मतलब जो भी आपका मूल होगा, जो भी आपका मूल, जो कि हमारा यहाँ पे 50,000 रुपए है, ठीक है, जो भी आपका मूल होगा 50,000, आप उसको 2 हिस्सों में बांटो, 25,000 और 25,000, ठीक है, 25,000 और 25,000। पहले 6 महीने के बाद मैंने आपको 50, अब ये देखो ये वाला इंटरेस्ट लेते हैं, ये वाला केस लेते हैं। मैंने आपको बोला कि मैं आपको हाफ ईयरली की 2 इंस्टॉलमेंट्स दूंगी इक्वल, मतलब हर 6 महीने के बाद मैं आपको आधा पैसा दे दूंगी। अब देखो ये 50,000 को अगर मैं बांटूं तो ये हुआ 25 और 25, तो ये हो गया 25,000 और 25,000, ठीक है। तो मानो यहाँ पे मैंने करा भी था, ये देखो मानो ये है ये वाला केस, ये 40,000 वाला, ठीक है। मानो मैंने आपको 40,000 रुपए देने हैं, मैंने कहा मैं आपको हर 6 महीने के बाद इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में दूंगी, तो मेरी दोनों इंस्टॉलमेंट्स बनेंगी 20,000 की और 20,000 की, ठीक है, मेरी दोनों इंस्टॉलमेंट्स बनेंगी 20,000 की 20,000 की। अब 1 तारीख से लेके, मतलब पहले महीने से लेके 6ठे महीने तक मैंने आपको कितने पैसे देने हैं, 40,000। पहले तो मैंने आपको 40 ही देने हैं ना, चलो 40,000 पे अगर हम इंटरेस्ट लगाएं 6 महीने का 10% पे 2,000, तो पहली किस्त मैं आपको कितने की दूंगी, पहली जो मैं आपको पे करूंगी वो मैं आपको कितने पे करूंगी, दिमाग लगाओ। दोबारा देखो, ये देखो यहाँ पे देखो, मैंने आपको 40,000 रुपए देने थे, ठीक है। Yes. हम इसका एक लोन अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, ये हमारा लोन अकाउंट है। ध्यान से सुन लो इस बात को। मानो 1/4
मतलब साल के शुरू में, ठीक है, साल के शुरू में हमारा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन है 40,000, ठीक है, ठीक है। मैंने बोला कि मैं आपको हर 6 महीने के बाद बराबर बराबर पैसे दूंगी, तो ये 40,000 का हमने बांटा 20,000 और 20,000, ठीक है। अब एक 4 का छठा महीना कब आएगा? कि तो 4 का महीना, 5th का महीना, 6th 7th 8th 9th, मतलब 30th 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ मतलब 30/9 तक मुझे आपको पैसे देने हैं। 30/9 तक मुझे आपको 20,000 रुपए देने हैं, ठीक है। हमारा इंटरेस्ट है 10% पर एनम, ठीक है। अब मुझे बताओ 30/9 को यहाँ पे क्या इंटरेस्ट आएगा? इंटरेस्ट कितना आएगा बताओ मेरे। मैम 2,000। कैसे? मैम 20% पे मैम 10% और मैम 6 मंथ का। 20,000 पे 10% और 6 मंथ्स का है ना? नो मैम सॉरी, 40,000 पे मैम 10% और मैम 6 मंथ का। हाँ, ये हमने क्यों किया? क्योंकि हमारा जो इंटरेस्ट लगता है वो हमेशा जो उस साल का बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा उस पे लगेगा, ना कि उस पे जितना हमने देना है। समझ रहे हो मेरी बात को? जो भी आपका नए साल का बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा, आप इंटरेस्ट उस पे लगाओगे, ना कि उस पे जो आपने उस साल देना है। ओके मैम। ठीक है, हमने इस पे इंटरेस्ट लगाया, हमारा इंटरेस्ट आया 2,000, ठीक है। कैसे लगाया? 10% लगाया, 6 महीने का लगाया, ठीक है। हमने पे करने हैं भाई 20,000, ठीक है, हमने पे करने हैं 20,000। अच्छा जी, तू कैश कर दे, यहाँ पे कर रहे हैं हम, या बैंक कर दो, कैश या बैंक कुछ भी कर दो। हाँ जी, कितने पे कर रहे हैं? 20,000 प्लस 20,000 प्लस इंटरेस्ट 2,000। कितना आ गया? टू बैलेंस कैरी डाउन कितना आ गया? वो 20,000 ये हो यस गया मैम। 40,000, ठीक है, ठीक है। इतना समझ में आया सबको? चलो, अब हम इसको लेके गए 1/10 को, अगले 6 महीने का भी तो देना है ना हमको, ठीक है। 1/10 को हमारा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन हो गया कितना? 20,000। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन हो गया जी 20,000, ठीक है। हमने इस पे लगाया इंटरेस्ट बताओ कितना आएगा? मैम 1,000। 1,000। 1,000 कैसे आया? 20,000 पे 10% 2,000 और 6 महीने का 1,000, ठीक है। और हमने कहा कि हम तेरे को 2 साल में सारा निपटा देंगे, ठीक है। तो अब 31/3 को आप कितने पैसे दोगे उसको? मैम 21,000। टू कैश या बैंक 21,000 आ गया? यस मैम। किसी को डाउट है तो पूछ लो अभी। ये हो गया आपका पूरा लोन अकाउंट बंद, क्योंकि हमने सारे पैसे दे दिए, ठीक है। जब आपके सारे पैसे आप दे दो, जब आप सारे पैसे दे दो, आपका लोन अकाउंट तभी बंद होगा, वरना आप कुछ क्वेश्चन में गलत कर रहे हो। अब देखो क्वेश्चन में होता क्या है, वो आपको बोल देगा 4 इक्वल क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स पर, जैसे मानो आपको वो देगा
अमाउंट दे देगा 50,000। 50,000 हो जाता है ना शायद 4 से डिवाइड बाय 4। कोई अमाउंट सोचो 70,000। अरे यार कोई ऐसी अमाउंट सोचो जो 4 से डिवाइड नहीं होगी। 59,000। यस मैम। ये भी हो रही है। और बोलो 59। सोचो। मैम 63,000। 4 से डिवाइड नहीं होगी? हो तो रही है। एक सेकेंड। हाँ ठीक है। मानो ये हमारा लोन का पैसा है जो हमारा शुरू में पूरा है, ठीक है। इतना हमारा जी लोन है। क्वेश्चन में बोला ध्यान से सुनो मेरी बात। क्वेश्चन में बोला कि 4 equal installments of 20,000 each। अब अगर हम इसको बांटे तो ये हो गया 20,000, 20,000, 20,000 और 20,000। पर ये तो मिला के सिर्फ 80,000 बना। बाकी का 1,250 हम कहां से लाएंगे? इसका मतलब अगर वो आपको क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि 20,000 की इंस्टॉलमेंट्स भरनी है आपको, तो जो आपकी 5th इंस्टॉलमेंट होगी, 5th, ठीक है। मानो आपने ये लोन अकाउंट बनाया और करते करते यहाँ पे मानो 2,000 बच गया, ठीक है। आपने ये सारा यहाँ पे दे दिया, सब कुछ हो गया, आपकी ये वाली इंस्टॉलमेंट सारी हो गई, ये 20,000 वाली, ठीक है। अब आप क्या करोगे? 5th इंस्टॉलमेंट में अगर जैसे यहाँ पे 3 महीने का इंटरेस्ट चल रहा है, वैसे ही 3 महीने का इंटरेस्ट लगाओगे, जो भी पैसा बचा होगा, ठीक है। 3 महीने का इंटरेस्ट लगाओगे और सारा का सारा पैसा दे दोगे। ये क्वेश्चन ना दिमाग से करना, क्योंकि उसमें लिखा होता है 4 equal quarterly installments। 4 equal quarterly installments का क्या मतलब? 4 इंस्टॉलमेंट्स 3-3 महीने की, 4 बराबर की इंस्टॉलमेंट्स 3-3 महीने की। तो ये जो बचा है, अब ये देना तो है ही है ना, ये जो 1,250 बचा है ये देना तो है। तो हम इसको कैसे देंगे? जो 5th इंस्टॉलमेंट हम खुद से बनाएंगे और उसमें हम सारा कर्जा उतार देंगे, जितना भी होगा। ये चीज ध्यान में रखनी, ठीक है। तो यही है लोन अकाउंट में आपके। इसके आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, आपको समझ में आएगा, ठीक है। नहीं समझ में आता डाउट पूछना, ठीक है। और हमने किया था, हमने शुरू किया था डेथ ऑफ अ पार्टनर। रिटायरमेंट हमारा खत्म हो चुका है, ठीक है। डेथ ऑफ अ पार्टनर बिल्कुल रिटायरमेंट की तरह है। देखो रिटायरमेंट में हम बनाते हैं जो पार्टनर रिटायर हुआ है उसी का ही लोन अकाउंट, ठीक है। पर डेथ में तो वो पार्टनर मर गया, तो उसका लोन अकाउंट बनाने का तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो पार्टनर ये एग्जिस्ट नहीं करता, दुनिया में ये एग्जिस्ट नहीं करता। आप लोन किसके नाम का खड़ा कर रहे हो, ठीक है। तो जो पार्टनर जब पार्टनर मरता है तो आप उसका एग्जीक्यूटरी अकाउंट बनाते हो। मतलब जैसे मैम नॉमिनी रखते हैं ना 1-2।
हाँ नॉमिनी रखते हैं, बिल्कुल। नॉमिनी नहीं कह सकते, उनको आप बोलते हो लीगल रिप्रेजेंटेटिव। लीगल रिप्रेजेंटेटिव मतलब आप जब आते हो ना पार्टनरशिप में, तो आप जो एक पार्टनरशिप डीड बनाते हो, उसमें आप लिखते हो कि अगर कल को मेरे को कुछ हो जाए, तो मेरी बीवी या मेरे बच्चे या मेरी मौसी या मेरे ताया, है ना, कोई भी ऐसा बंदा मेरे जगह पे हिस्सा लेगा। तो इस बात पे सारे पार्टनर्स अग्री करे होते हैं, ठीक है, इस बात पे सारे पार्टनर्स माने हुए होते हैं, ठीक है। तो अब वो पार्टनर मर गया, ठीक है। तो हम पहले उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, जैसे हम रिटायरमेंट में बनाते थे कि हमने उसको कितने पैसे देने हैं, कैपिटल अकाउंट से पता चलेगा, ठीक है। कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आ जाता है, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन लॉस, ड्रॉइंग्स, कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रिजर्व्स, है ना, क्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, सारी चीजें आपको पता है जो जो आती है। गुडविल की एंट्री जो होती है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, है ना, वो भी कैपिटल अकाउंट में आती है। सारी एंट्रीज हमें पहले से ही पता है कि क्या आती है, ठीक है। तो हम उसका कैपिटल अकाउंट बना लेंगे, ठीक है। हमने उसका कैपिटल अकाउंट बनाया, जो भी यहाँ पे पैसा बचेगा, जो भी आपका बैलेंस कैरी डाउन होगा, मतलब हमने वो उस पार्टनर को देना है, अब देखो पार्टनर की डेथ तो हो सकती है जब मर्जी। डेथ ये थोड़ी है कि आपने नोटिस दे दिया कि हाँ मैं मरने वाला हूं और मेरा हिसाब कर दो, ऐसा तो होता नहीं है। अब डेथ हो सकती है जब मर्जी। तो उसके लिए जो प्रॉफिट, जो हमारी फर्म के प्रॉफिट होते हैं, वो हम हमेशा साल के एंड पे निकालते हैं। 31 मार्च को हम अपने साल के प्रॉफिट गिनते हैं। अब मान लो पार्टनर की डेथ होगी 1 जून को, तो हम 31 मार्च की वेट करेंगे कि तू रुक जा भाई, हम जरा अपने प्रॉफिट कैलकुलेट कर ले। तो इस टॉपिक में, डेथ ऑफ अ पार्टनर में, हमने यही देखना है कि हमने प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। बाकी सारी चीजें रिटायरमेंट की तरह है, हमने सिर्फ ये देखना है कि हमने प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब देखो प्रॉफिट कैलकुलेट करने के 2 तरीके हैं। एक टाइम बेसिस पे है, ये देखो, ये रहा कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। एक टाइम बेसिस पे है, एक टर्नओवर सेल्स के बेसिस पे है, टर्नओवर या सेल्स के बेसिस पे है, ठीक है। तो या तो अब टाइम की मतलब जिस दिन तेरी डेथ हुई है ना, उसके हिसाब से हम कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके हिसाब से हम गिन लेते हैं कि जिस दिन तेरी डेथ हुई है उसके हिसाब से तेरा कितना प्रॉफिट बनता है। या फिर जब तक तू था, है ना, हमने सेल्स करी होंगी, फर्म ने कुछ ना कुछ बेचा होगा, तभी प्रॉफिट होते हैं। जो हमने बेचा है, जो हमने इस साल बेचा है तेरी डेथ तक, और जो हमने पिछले साल बेचा था पूरे साल में, उसको कंपेयर कर लेते हैं, जो तेरा बनता है हम तेरे को दे देते हैं। 2 मेथड है। टाइम बेसिस का मैंने कल बताया था कि टाइम बेसिस पे कैसे करते हैं। टाइम बेसिस पे प्रॉफिट, इस साल का तो देखो पूरा प्रॉफिट हम निकाल ही नहीं सकते क्योंकि ये साल अभी पूरा ही नहीं हुआ, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि प्रॉफिट तो हम निकालते हैं लास्ट डेट पे 31 मार्च को, तो हम क्या करेंगे, पिछले साल का प्रॉफिट लेंगे। हमें क्वेश्चन में दिया होगा कि पिछले साल आपको ये प्रॉफिट हुआ था, पिछले साल का प्रॉफिट लेंगे, उसका शेयर निकाल लेंगे, जो भी उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट था, ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में से जो भी उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट था, इनटू वो कितने महीने जिया। 1 अप्रैल से लेंगे या फिर जो भी आपका साल होगा, 1 अप्रैल से लेंगे, वो कितने महीने जिया, वहां तक का उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट हम कैलकुलेट करेंगे। सिंपल। पिछले साल का प्रॉफिट लिया, पिछले साल के प्रॉफिट में से उसका शेयर निकाला, उसका शेयर निकाल लिया, तो फिर वो कब तक जिया, उसका टाइम, जैसे हम इंटरेस्ट में निकालते हैं, इंटरेस्ट में हम क्या करते हैं, अमाउंट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम, है ना। इसमें क्या होगा, अमाउंट इनटू शेयर ऑफ प्रॉफिट इनटू टाइम।
ठीक है, समझ में आया सबको टाइम बेसिस? डाउट? चलो नो मैम। चलो ठीक है, हम अब आज की क्लास स्टार्ट करें। ये तो था हमारा कल का, ठीक है। आज की क्लास में क्या है कि एक तो हमने कर लिया टाइम बेसिस, ठीक है, एक तो हमने कर लिया टाइम बेसिस। आज हम करेंगे ये क्या बोलते हैं, टर्नओवर और सेल्स बेसिस। कि अगर आपको टर्नओवर या सेल्स बेसिस दी हो तो आप उसका टिल डेट ऑफ डेथ शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करोगे? टिल डेट ऑफ डेथ शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करोगे? ठीक है, तो रेशो हम इसमें एक फॉर्मूला है, ध्यान से सुनना। अगर ये नहीं समझ में आएगा तो देसी तरीका लगाएंगे। पहले ये सुनो, फॉर्मूला है प्रॉफिट लास्ट ईयर का, ठीक है, अपॉन सेल्स लास्ट ईयर की इंटू 100। पिछले साल का प्रॉफिट पिछले साल की सेल्स इंटू 100। पिछले साल का प्रॉफिट और पिछले साल की सेल्स इंटू 100, ये तो है रेशो। एक बार आपकी रेशो आ गई तो प्रॉफिट टिल डेथ कैसे निकालोगे? इस साल की सेल्स इंटू रेशो। इस साल की सेल्स इंटू रेशो, ठीक है, इस साल की सेल्स इंटू रेशो। अब प्रॉफिट ऑफ डिसीज्ड पार्टनर, डिसीज्ड मतलब जिस पार्टनर की डेथ हो चुकी है, वो कैसे निकालोगे? प्रॉफिट टिल डेथ इंटू पार्टनर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट। समझ में आया? यस मैम। पिछले साल का प्रॉफिट अपॉन पिछले साल की सेल्स इंटू 100 से हमारी आ जाएगी रेशो, ठीक है। उससे हम इस साल की सेल्स इंटू रेशो करके प्रॉफिट टिल डेथ निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद हम अगर उसमें हम पार्टनर्स का शेयर भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जिस पार्टनर की डेथ हुई है उस पार्टनर का प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन लेके आपको मैं बताती हूँ, लिखो क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपके पास राजे कि ABC पार्टनर्स है, शेयर कर रहे हैं 2:2:1 में, ठीक है, 2:2:1 में। सारा डाइस मतलब A डाइस ऑन 30th जून, 30 जून को ये मर गई, ठीक है। और बुक्स तो क्लोज होती है 31 मार्च को, अब अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड A's representative would be entitled to get share in the interim profit of the firm calculated on sales basis। लिखा होगा कि जिस बंदे की डेथ हुई है उसको प्रॉफिट किस बेसिस पे देने हैं, टाइम बेसिस या सेल्स बेसिस। अगर आपको देखो डेथ का क्वेश्चन आया
पेपर में, तो 100% सेल्स बेसिस ही आएगा कि सेल्स बेसिस पे उसको प्रॉफिट देने हैं। ये ध्यान से करके जाना, अगर क्वेश्चन आया तो यही आएगा, ठीक है। तो सेल्स बेसिस पे मिलने हैं, ठीक है। और लास्ट ईयर की सेल्स थी 6 लाख, लास्ट ईयर की सेल्स थी 6 लाख, लास्ट ईयर के प्रॉफिट थे 1,80,000, और टिल डेट की सेल्स है 1,20,000। हाँ जी, बताओ कैसे कैलकुलेट करोगे, बोलते जाओ। मुझे लग रहा है श्रुति और मैम प्रियंका, पहले हाँ हाँ बोलो बोलो। मैम पहले तो रेशियो निकाल लेंगे हम। हाँ जी, बताओ कैसे। मैम जो पिछले साल का प्रॉफिट दे रखा है 1,80,000, हाँ जी, उसको मैम 6 लाख के से डिवाइड अपॉन, करके। यस हाँ मैम, जी, उसके अपॉन टोटल सेल से डिवाइड कर देंगे इनटू 100। ये आ गई हमारी रेशो। क्या आई हमारी रेशो? हमारी रेशो आएगी 30%। देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 1 और 1 2 3 30% आ गई। यस मैम। 30% क्या मैम होता तो है? 30% आई है। 30/100, ठीक है। 30/100। नेक्स्ट बोलो, स्टेप नंबर 2 बोलो। मैम इसके बाद प्रॉफिट निकालेंगे। हाँ जी, निकालो। कैसे करोगे ये बता दो ना, निकाल मैं देती हूँ। मैम जो इस साल की सेल है हाँ उसको जी, 30% से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ जी, यस मैम। तो मैम कितना आएगा? 36,000। हाँ जी, अब उसका शेयर ऑफ 24,000 मैम। प्रॉफिट निकाल लेंगे। यस मैम। निकालो। मैम ठीक है श्रुति, यस मैम यही आया। किसी को इस कॉन्सेप्ट में कोई डाउट? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसमें कोई डाउट वैसे होना नहीं चाहिए। चलो, इससे जो है हमारा जो ये डेथ ऑफ अ पार्टनर है, इसमें और कोई भी खास कॉन्सेप्ट नहीं है। अब इसमें ना देखो, आपको ना सिर्फ क्वेश्चंस करने हैं। मैंने आपको कहा था पार्टनरशिप में सिर्फ क्वेश्चंस है। मैंने आपको पहले भी बताई थी ना ये बात कि ये पूरी बुक में सिर्फ क्वेश्चंस है। हमारा करवाने वाला कम है, आपका करने वाला ज्यादा है। जो बुक टू है, जो कंपनी वाली बुक है, उसमें आपका करने वाला कम है, हमारा करने वाला ज्यादा है, ठीक है। तो मेरे को लग रहा है ये आपकी बुक 50 नंबर की आती है। कितने मार्क्स की आती है? 40 की मैम। 40 की। और पेपर कितने का होता है? 80 का। यस मैम। 50% नंबर तुम्हें इसी बुक में से मिलने हैं। क्या कह रहे हो श्रुति? मैम पेपर 60 का होता है रिटन। ओ यस मैम, 60 का होता है। 40 मतलब मार्क्स की है मैम। 20 नंबर की प्रैक्टिकल होती है। और 20 का वाइवा। वो ऐसे नहीं होता कि 100 में से 20 नंबर तुम्हारे वाइवा होता है और 80 नंबर का पेपर होता है। मैम 20 नंबर की तो प्रैक्टिकल हाँ, होती तो है वो तो मैम। 100 20 में से नंबर जाएगी ना। मैम 40 मार्क्स टीचर देते हैं, 60 मार्क्स का पेपर होता है। बस ऐश है ना तुम्हारी। चलो, अगर 60 का भी होता है तो मेरे को लग रहा है 30 नंबर तो इस बुक के ही होंगे। यस मैम। तो तुम देख लो तुम्हें कितने नंबर लेने हैं। और ये सबसे आसान बुक है। अभी तुम कंपनी पढ़ोगे ना तो तुम्हारा सिर घूम जाएगा।
सबसे आसान बुक है ये, और बस क्वेश्चंस करने हैं इसके। और मैं तुम्हें बताऊं, आज तक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो डीके गोयल के बाहर से आया हो, कभी भी नहीं होता। तो अगर एक बार तुम्हारे हाथ से सारे क्वेश्चन निकले होंगे ना, तो तुम पेपर में अटकोगे नहीं। और ये तो बुक है ही इतनी इंटरेस्टिंग, तुम कंपनी पढ़ोगे ना, तुम रोओगे कि ये क्या पढ़ा क्या रहे हो आप, इतनी घटिया बुक है। अंदर तक दिमाग हिल जाना है तुम्हारा, अभी तो कुछ भी नहीं है। तो मैं भी जब उठाती हूँ ना सीए करने के लिए कंपनी, मेरे को होता है यार रुक जा, 2 दिन रुक जा, तेरे को मैं इंटरव्यू उठाऊंगी, इतनी घटिया है वो। तो इसके क्वेश्चंस करो, ठीक है, डेथ के भी क्वेश्चंस करो, खूब करो, और वो पूछो, डाउट पूछो, ठीक है। अगर तुमने डाउट नहीं पूछे ना, मैं तुम्हारा वेडनेसडे को टेस्ट रख दूंगी, और फिर मैंने ऐसा टेस्ट डालना है कि फिर तुम बोलोगे कि मैम